सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। एंड ये जो खबर है वो ऐसे कैसे बिजनेस के बारे में नहीं है, बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के बारे में। यस, अब ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस क्या होता है ये मैं हमेशा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बिकॉज काफ़ी नए लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं। जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको पता ही है ऐसे बिजनेस जो कि भविष्य में हम लोग को काफ़ी बड़े होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया था कि फिलहाल तो 10 ऐसे बिजनेस है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। इन बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या होती है, यस, एकदम खतरनाक ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गया, ठीक है, ड्रोन सेगमेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसे बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा बनने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। बट एक ऐसा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्तों जिसका फ्यूचर मतलब हमारे देश में अब मतलब उतना ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि खुद अगर देखा गया दोस्तों तो सरकार उसके पीछे पड़ा हुआ है। सो कौन से सेगमेंट की, कौन से बिजनेस की यहाँ पे बात हो रही है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यस, ऑनलाइन गेमिंग। ये जो बिजनेस है दोस्तों ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। पहले जो गेमिंग हुआ करता था वो नॉर्मल मनोरंजन के हिसाब से, एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से गेमिंग हुआ करता था। बट अभी के गेमिंग की अगर हम लोग बात करें, यस, यहाँ पे ज़बरदस्त पैसा भी मिलता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, एक होती है ऑनलाइन गेमिंग वाली चीज़ें जहाँ पे स्किल के हिसाब से आप चीज़ों को खेलकर पैसे कमाते हो, और दूसरा होता है ऑनलाइन गैम्बलिंग। ठीक है, गैम्बलिंग में कौन सा स्किल, मतलब लक चल गया तो चल गया भाई। ठीक है, हरा रंग आएगा या फिर लाल रंग आएगा, ये तो लक का ही खेल है। बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि सरकार ने ये ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग, ये जितने भी जी है उसके ऊपर का जो डेफिनेशन था वही हटा दिया और सीधा सब के ऊपर क्या लगा दिया, सेम जीएसटी लगा दिया। कितना, 28% का, एंड वो भी शुरुआत से लेके अभी तक। एंड यहाँ से जो हम लोगों को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है इन सेगमेंट में, वो लगातार हम लोगों को गिरावट कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड अभी इससे रिलेटेड और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज सरकार के और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं इन सेगमेंट के चलते, इस बिजनेस के चलते। एंड इसमें अगर देखा गया दोस्तों तो काफ़ी सारे फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉड तो अभी हर जगह पे रहता ही है। आप किधर भी चले जाओ, आप बैंकिंग करते हो तो वहाँ पे भी फ्रॉड है, आप शेयर मार्केट करते हो यहाँ पे भी कितने सारे फ्रॉड होते हैं। ठीक है, आप क्रिप्टो में जाओ वहाँ पे भी कितने सारे फ्रॉड है। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गया वहाँ पे तो फ्रॉड रहता ही रहता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यस, बच्चे हम लोगों को इस सेगमेंट के चलते काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी ऑनलाइन गेमिंग ये पहले एक सेगमेंट हुआ करता था जहाँ पे बच्चे भी हम लोग को देखने को मिलते थे, बट अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी बच्चे देखने को मिल रहे हैं। अभी अलाउड तो होता नहीं है, बट फिर भी कैसे जा रहे हैं, यस, फेक आईडी बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं। एंड इस चीज़ के चलते कितने सारे केसेस देखने को मिल जाते हैं कि कितने सारे बच्चों ने अपने माँ बाप का जो पैसा था, जिंदगी भर की जो सेविंग थी, वो उड़ा दी करके। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड बच्चे भी लगातार इस चीज़ के चलते एडिक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फाइनली इस चीज़ के चलते दोस्तों अभी सरकार के पास इतने कंप्लेंट्स जा चुके हैं कि सरकार इन सेगमेंट को, इस सेक्टर को बड़े लेवल पे रेगुलेट कर सकता है, रूल्स रेगुलेशंस लेकर यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि कुछ चंद एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अभी स्क्रीन टाइमिंग से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, एक लिमिट यहाँ पे डाली जा सकती है। प्लस उसी के साथ साथ रूपी कंडीशन भी यहाँ पे आ सकती है कि एक दिन में इतना इतने पैसा आप खर्च कर सकते हो करके। ये सारी चीज़ें प्रस्ताव में देखने को मिल रही है, हकीकत में होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। ठीक है, बट इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया जो पॉलिसियाँ है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग की अगर हम लोग बात करें, अगर मान लीजिए अगर वो खेल खेलना ही है आप लोगों को, तो अडल्ट ही लोग यहाँ पे खेल सकते हैं, बच्चों को अलाउड नहीं है। तो फेक आईडी पासवर्ड बनाते हैं, तो इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसके ऊपर सरकार काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ तो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि यस, ये जो सेगमेंट देखने को मिल रहा है ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग का, ठीक है, अभी ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग एक ही दायरे में हम लोग को बोलना पड़ता है क्योंकि दोनों को क्लब ही कर दिया सरकार ने डेफिनेशन जीएसटी के हिसाब से। सो इसके ऊपर सरकार ज़बरदस्त तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, मतलब इसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी में भी वही हुआ कि पहले क्रिप्टो से रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, एंड क्रिप्टो में कितने लोगों ने अपना लाखों करोड़ों गवा दिया। ठीक है, तो बाद में सरकार ने क्या कर दिया, क्रिप्टो को मतलब आपको डिस्करेज करने के लिए कि क्रिप्टो में आप यहाँ पे पैसा ना लगाए, तो उससे लिए सरकार ने क्या कर दिया, सीधा एकदम हायर लेवल का टैक्स लगा दिया। एंड उसमें भी आप लोगों को कोई लॉस अगर हो गया तो उसमें भी कोई आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। शेयर मार्केट में किसी से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसको सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके लॉस का नेचर क्या है, स्पेकुलेटिव है या फिर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उस हिसाब से 4 साल फॉरवर्ड कर देना, 8 साल फॉरवर्ड कर देना, इस प्रकार के रेगुलेशंस है। बट क्रिप्टो में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपको लॉस हो गया, आपका पैसा डूब गया,
ठीक है। एंड उसी के साथ प्रॉफिट हो गया तो उसके पास सीधा 30% टैक्स दे दो, मतलब सरकार डिस्करेज करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। तो ऑटोमेटिकली क्रिप्टो से रिलेटेड जो क्रेज था वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला। एंड यही चीज़ें अभी क्या हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग एंड गैम्बलिंग में भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। एंड प्लस इसी के ऊपर सरकार और भी टैक्स लगाने से रिलेटेड विचार यहाँ पे कर रहा है। अभी इसी से रिलेटेड सरकार ने एक बहुत बड़ी बात भी यहाँ पे कही थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कि इंडिया एम कर रहा है, इंडिया मतलब सरकार एम कर रहा है कि 14,000 करोड़ हम लोग हर फाइनेंशियल ईयर में, अभी फाइनेंशियल 25 जो यहाँ पे चल रहा है, वो हम लोग कलेक्ट करेंगे किससे, ऑनलाइन गैम्बलिंग जो टैक्स देखने को मिल रहा है उससे। मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे जीत कर भी अगर आपके हाथ में ज़्यादा पैसा अगर नहीं आता है, ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ता है, तो अल्टीमेटली लोग क्या बोलेंगे, अरे खेलकर फ़ायदा ही क्या। ठीक है, अभी शेयर बाजार में कैसे, अगर आपने 100 रुपये कमाए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको क्या 1 लाख तक का छूट रहता है, बट फिर भी कितना टैक्स रहता है, 10% के हिसाब से, शॉर्ट टर्म में 15% के हिसाब से। बट यहाँ पे अगर देखेंगे एकदम हेवी टैक्सेशन यहाँ पे लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपने जितना कमाया उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स में चला जाएगा, तो नेट रिटर्न्स काफ़ी कम यहाँ पे रहेंगे। प्लस उसी के साथ साथ इनकम टैक्स भी आ गया वो अलग से। तो इस चीज़ के चलते वो डिस्करेज करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है दोस्तों कि जो इससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं, जो शेयर्स है, वो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी कौन कौन से शेयर्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो पहला तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज है, अच्छी कंपनी, कमाल की कंपनी, बट आप देख सकते हो तेज़ी में हम लोग को बार बार ये नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। वैसे तो देखा गया निखिल कामत ने तो इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो बिजनेस इनके खराब नहीं है, बट ओवरऑल जो फोकस है जो सरकार का इन कंपनीज से प्रति, वो इतना कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इस कंपनी की एक अच्छी बात है कि इसका जो बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया गेमिंग गैम्बलिंग से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें अच्छी तरीके से चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इंडिया में उसको इतना ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे किया नहीं जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग चल सकता था, बट गैम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं। बट गेमिंग एंड गैम्बलिंग जैसे मैंने कहा ना, दोनों का डेफिनेशन सेम कर दिया। एंड अभी तो गेमिंग की भी यहाँ पे बैंड बजते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इस चीज़ के चलते नज़ारा टेक भी हम कह सकते हैं सारे छोटे कंपनी से कोई बड़ा प्लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5,000 करोड़ का ही केवल का मार्केट कैप फिलहाल तो यहाँ पे अवेलेबल है। सो इस चीज़ के चलते आप ज़रूर इन कंपनीज में जाने का विचार कर रहे हो तो आप ज़रूर चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें डेल्टा का, भाई इसका तो पूरा मतलब वाटी लगा दिया, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों में आ जाता है। पता है, ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी है एंड गेमिंग में भी है। ठीक है, गैम्बलिंग में तो आपको पता ही है कैसीनो, ठीक है, पूरी तरीके से बैंड यहाँ पे बच गया। आप सिर्फ साल भर का चार्ट पैटर्न ओपन करो तो आपको ये नोज डाइव देखने को मिल जाएगा। एफएनए वाला स्टॉक हुआ करता था एंड पूरी तरीके से अभी वाट इसकी यहाँ पे लग चुकी है। अभी इसका तो पूरा भविष्य, कोर्ट का फैसला क्या आएगा उसी के ऊपर पूरी चीज़ें निर्भर रहने वाली। अगर कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला सुना दिया तो बच गए, अगर इसके अगेंस्ट चला गया तो डेल्टा कॉप तो खत्म। मतलब अभी तक जितना कुछ यहाँ पे है, ठीक है, वो भी यहाँ पे बचा कुचा सब खत्म यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट में अगर हार गए तो कंपनी को कितना देना है भाई, बहुत कुछ देना है भाई। एग्जैक्टली कितना, 16,000 करोड़ देना है। अरे 16 बोलो 10 बोलो तो भी कंपनी दे नहीं पाएगी। कंपनी पूरी आज के दिन भी खुद को बेच दे तो 3,000 करोड़ आता है। ठीक है, 5,000 करोड़ ले लो, चलो राउंडेड फिगर, कहाँ से देगा 16,000 करोड़? तो कंपनी तो बर्बादी होने वाली है। अगर कोर्ट में केस ही अगर हार गए तो गेम ही सीधा ओवर है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। मतलब इनके ऊपर कंटिंजेंट लायबिलिटी इस प्रकार की है कि सीधा मतलब डू और डाई वाला खेल है। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है करके। अगर बच गए तो ठीक है। देन ऑन मोबाइल ग्लोबल की अगर हम लोग बात करें, ये भी कंपनी उसी में ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस इन्होंने भी यहाँ पे नहीं दिया है। अगेन माइक्रो कैप, बहुत ही छोटी कंपनी है। सो इनसे रिलेटेड अगर आप जाने का विचार कर रहे हो तो आप अच्छे खासा इनका जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन जेंसर टेक्नोलॉजीज, ये भी हम लोग को एक कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसका भी मार्केट कैप देखेंगे 14,000 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर हम लोग कहानी की अगर हम लोग बात करें तो क्या समझ में आ गया कि यस, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे सरकार बार बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको डिस्करेज करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है अलग अलग नुस्खे के चलते। चाहे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें या फिर टैक्स सिस्टम की अगर बात करें, जितना भी यहाँ पे हो सके लोगों को दूर करने की कोशिश करें, खास करके बच्चों को भी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इवन दो ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस होने के बावजूद भी इंडिया में अगर फिलहाल अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग का जो बिजनेस है, इतना कुछ खास कंपनियां अर्न यहाँ पे नहीं कर पा रही है। अभी तक की जो स्थिति थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अगर कोर्ट का फैसला कुछ अलग आ जाता है, बिकॉज ये जितने भी नोटिस गए थे सभी का फैसला अभी कोर्ट में ही देखने को मिल रहा है। अगर कोर्ट बोल देती है कि नहीं भाई कि ऐसा ऐसा नहीं है, रिवर्स अगर कुछ कर देती है करके, ठीक है, तो ये कंपनी यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे बच जाएगी, वरना तो सीधा गेम ओवर ही है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।